मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं पद्ये वोच्छामि समयपाहुड मृण्मो सुधकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आचार्य भगवान कुंद देव द्वारा रचित है समयसार परमागम और इसकी टीका आत्मख्याति आचार्य अमृतचंद्र देव और आचार्य कुंद देव द्वारा रचित समयसार। और तीसरी बात और क्या है? जयसेन आचार्य रचित तात्पर्य वृत्ति टीका और भाव जयचंद छाबड़ा जी ने इसका भावार्थ लिखा हुआ है। इस प्रकार 4 चीज़ों का इस ग्रंथ में संकलन किया हुआ है, बहुत अच्छा एक साथ। हमारी जो चर्चा चल रही है वह चल रही है 244वें कलश पर। 244वां कलश, कल जो बात आई थी एक बार दोबारा इसको देख लेते हैं। कल इसमें बात आई थी कि अधिक बोलने और अधिक सोचने से क्या लाभ है। बोलने के लिए क्या शब्द दिया था? जल्प। क्या शब्द आया था? जल्प। और जल्प का शाब्दिक अर्थ क्या बताया था? बोलना और बकना। एक सामान्य है बोलना और एक वो जो बताया था कि एक ही अर्थ की कई धातु हैं लेकिन फिर भी कुछ कुछ अंतर होता है। जैसे गिरना, पढ़ना तो अलग अलग होता है, बैठना तो वो है नीचे होने के अर्थ में, लेकिन अनेक प्रकार से गलती से हो गए तो गिर गए, बुद्धिपूर्वक हुए तो बैठे, ऐसी बातें रहती। तो जो भी है, जो भी बोलना है वो सब क्या है? जल्पना है। और दुर्विकल्प, विकल्पों के साथ क्या शब्द लगाया? दुर शब्द और लगाया कि जितने भी विकल्प हैं सुविकल्प कोई है ही नहीं, क्योंकि विकल्प से पार जाने के नाम वास्तविकता में कुछ उपलब्धि है। तो इसलिए जितने भी विकल्प हैं सब दुर्विकल्प हैं। और कितने हैं वो? अनल्प हैं। अनल्प, अल्प नहीं है, अनल्प यानी बहुत हैं। और इसीलिए अयम इह, अभी, यहीं क्या करिए? परमार्थ को चेतिए, अपने आत्मा का चेतन करें, अनुभव करें। और यहाँ पर आदेश दे रहे हैं कि चेत्यताम। अलम, अलम, अलम यानी बस हो, बस हो। किससे बस हो? विकल्पों से और जल्पों से, इनसे बस हो। और अभी यहीं परमार्थ का चेतन करो। कैसा है वह परमार्थ? नित्य है और एक है। परमार्थ कैसा है? मैं कैसा हूँ? नित्य हूँ, एक हूँ। अथवा ऐसा बोल सकते हैं कि जो मैं एक हूँ उसका नित्य चेतन करो। नित्य का चेतन करो अथवा जो मैं एक हूँ उसका नित्य चेतन करो, दोनों बातें हो सकती हैं। और कैसा हूँ? स्वरस विसर पूर्ण ज्ञान विस्फूर्ति मात्रात, यानी स्वरस का जो विस्तार है, विस्तार, विसर यानी फैलाव, कितना विस्तार है? पूर्ण ज्ञान है। और विस्फूर्ति मात्र है यानी अनुभूति मात्र है। ज्ञान का क्या करेंगे अपन? केवल वेदन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और बाकी जो होगा वो राग द्वेष में होगा, लेकिन वेदन तो कहीं में होगा? ज्ञान में। और ज्ञान से बस क्या होगा? वेदन। दोनों बातें। विस्फूर्ति मात्र, इसलिए न खलु समय सारात, समय सार यानी मैं, और मेरे से ऊंचा। खलु यानी क्या बताया था? निश्चय से, सही में, वास्तव में। न खलु समय सारात उत्तरम किंचित अस्ति, यानी मेरे से उत्तर, उत्तर यानी मेरे से ऊपर, बड़ा है ना, मेरे से गुरु, ऐसा कुछ नहीं है इस जगत में। तो न खलु समय सारात उत्तरम किंचित अस्ति, सामान्य इसका अर्थ अपन ने दोबारा देख लिया। कोई प्रश्न है इसमें? कोई शब्द नहीं आया, क्योंकि शब्दों के अर्थ अपन को जरूरी है जानने, क्योंकि अभी अपन इसको रोज पढ़ने भी वाले हैं प्रवचन के बाद, तो बोलने में अपने को सहूलियत हो, और जब पढ़ें अपन तो भाव भाषण भी हो,
इसीलिए शब्दों के अर्थ कोई ख्याल ना हो तो आप पूछ सकते हैं, बाद में ही पूछ सकते हैं प्रवचन के अंत तक। उसके बाद भी एक बार इसका पाठ करते हैं। अलमल मति जल्पै दुर्विकल्पैरनल्पै रयमीय परमार्थश्चेत्यतां नित्यमेकः स्वरस विसर पूर्ण ज्ञान विस्फूर्ति मात्रान् न खलु समय सारात् उत्तरम किंचिदस्ति। थोड़ा थोड़ा बोलते रहेंगे बार बार, तो लय अपने कानों में, अपने मस्तिष्क में बैठ जाएगी और फिर अपन को उसके अर्थ तो ख्याल में होगा, बोलते समय भी कनेक्ट करना चाहिए। देखिए ये विस्फूर्ति की मात्रा ये पहले नहीं मात्रा, हाँ वो जब अपन उसको समझाएंगे ना तब तो आधा ना इधर आ जाएगा और वो आधा ना का ता हो जाएगा, मात्रात। लेकिन जब गाएंगे ना तब तो मात्रा बस बोलना है ऊपर, तीसरी लाइन मात्रा बोल दिया और फिर न खलु समय, एक वो थोड़ा सा ना, जैसे न और न आधा को बड़ा है। हाँ तो यहाँ डेढ़ है, आधा और पूरा, और यहाँ पर आके न खत्म हो गया और न थोड़ा सा न खलु समय सारात् उत्तरम किंचिदस्ति। मतलब ये लाइन तो अंतिम पंक्ति जो है ये सबसे प्रशंसनीय है। समय सारा तो समय सारात, वहाँ दा है जो, वहाँ दा का ता हो जाएगा संधि से, तो समय सारात तो ऐसा हो जाएगा समय सार से ऊंचा कुछ नहीं है, समय सार ऊंचा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, समय सार से ऊंचा कुछ नहीं है, तो वहाँ समय सारात करना पड़ेगा। और उत्तरम तो समय सारात उत्तरम, समय सार अनुभव का, हाँ उसका स्फुरायमान, उस स्फुरायमान यानी बस वही प्रकट हो रहा है बार बार, उसमें से अन्य कुछ नहीं आएगा बाहर। ज्ञान में से तो क्या आ सकता है, ज्ञान आ सकता है। कहते हैं ना प्राप्त की प्राप्ति होती है, यानी जो होता है वही मिल सकता है। तो ज्ञान से तो क्या मिल सकता है, ज्ञान से तो केवल ज्ञान की स्फुरायमान यानी बस ज्ञान की अनुभूति हो सकती है। रयमी है। अब देखो इसका ये है कि ये रय का जो र है ना, ये रा दो से बना होता है, एक आधा रा और एक आ, तो वो रा का विसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विसर्ग। और विसर्ग कहाँ लगेगा, वो जो पहली लाइन में देखो अनलपई, अनलपई है ना, इधर विसर्ग बन जाएगा। रयमी है नहीं, अयमी है हो जाएगा, अयम ईग ऐसा शब्द निकलेगा। एक वो मार्कर नहीं ला पाया, वरना लिख के बता देता कि हाँ अयम खिलाने का क्या है सो, अयम यानी यहाँ अभी ये मैं, मैं अयम यानी होता यह, लेकिन आचार्य की शैली है जहाँ भी वो उनको बताना होता है कि खुद, तो वो बोलते यह। क्यों, दो शब्द होते हैं यह और वह, और ई माने, ई मतलब अभी, अभी यही दो शब्द होते हैं यह और वह, दोनों में क्या अंतर है। मैं अभी परमार्थ का चेतन करता हूँ, जो नित्य है एक है, जो नित्य एक है ऐसा। तो आप दो शब्द समझते हैं, यह और वह का मतलब क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। यह और वह, यह जो है वो समीपता का बोधक है और वह वो है वो दूर, क्षेत्र से दूर है। तो ऐसे ही बोल रहे कहीं जाना नहीं है, अयम यह, तो यह जो है यहाँ से आचार्य की शैली है, यह बोलेंगे इदम, इदम यानी यह, अयम बोलेंगे, ऐसे करके वो शब्दों का प्रयोग करते हैं। समय सारा मन मेरे से ऊंचा किंचित यानी कोई भी, कुछ भी, छोटी छोटी चीज, छोटे से लेकर बड़ी चीज कोई भी नहीं है। किंचित यानी कुछ भी, अस्थि माने है और ना पहले आ गया, ना आ गया, और अस्थि तो नास्ति, ऐसा हो गया। ये अब अपन एक भाव पर जाते हैं। अब इसके शब्द तो हो गए, समझ में आ गए होंगे आपको, वरना बाद में और पूछ लीजिए। अभी तो इतना इसमें बता रहे हैं कि बोलने में बहुत उलझने हैं और नहीं बोलने में बहुत शांति है। क्यों, क्योंकि बोलने के पहले एक वाक्य भी यदि किसी को बोलना है तो पहले सोचना पड़ता है क्या बोलें क्या नहीं बोलें, बुरा तो नहीं लग जाएगा, समाज के हिसाब से ठीक है कि नहीं है। लेकिन नहीं बोलने में कोई विकल्प नहीं है। नहीं बोलने में क्या है, बस बैठे हैं मौन, बैठे हैं मौन, तो नहीं बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई विकल्प नहीं करना। लेकिन यदि एक वाक्य भी बोलना है तो आप बोलूं कि तू बोलूं कि तुम बोलूं, एक एक शब्द में, फिर कौन सी टोन में बोलूं, कहाँ स्टॉप लेकर बोलूं,
बोलने में बहुत जंजाल है और नहीं बोलने में बोलना पड़ता है। हाँ, व्यक्ति उस हिसाब से बोलना पड़ता है। व्यक्ति के हिसाब से बोलो, समय के हिसाब से बोलो, क्षेत्र के हिसाब से बोलो, सभा के हिसाब से बोलो, बहुत सारी बातें हैं। यही यदि सभा बदल जाए, ग्रंथ यही रखा रहे और विद्यार्थी आ जाए और यहाँ पर अध्यापक आ जाए जो विद्यालयों में चलते, तो वो और उसको डीप में जाकर शब्द शब्द से बता सकते यहाँ कौन सी विभक्ति लगी, क्या लगा। बोलने में बहुत है, कब कैसे बोलें, क्या बोलें, लेकिन नहीं बोलने में कोई जंजाल नहीं। ऐसे ही कपड़े पहनने में कि भैया ये कपड़ा पहने, सफ़ेद पहने, कि अभी यहाँ जा रहे हैं तो ऐसा पहने, और नहीं पहनने में नहीं पहना तो कुछ नहीं पहना, तो शांति है वहाँ पर। यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं। तो आचार्य देव दोनों प्रकार से बोल रहे हैं कि भैया बोलने से और विकल्प करने से बस हो, तो वो अपन को बस नहीं बोल रहे, वो खुद को भी बोल रहे हैं कि ग्रंथ अब पूरा होने को आ रहा है, अब और कितना बोलें। इसके भावानुवाद जो बनारसी दास जी ने किया ना, उसमें उनने अभी हम पढ़ के बताएंगे, उसमें उनने ऐसा नहीं, उससे ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि अब हम कितना बोलें, हम कितना बोलें, ये उसकी टोन आ रही है। और जब आचार्य देव बोल रहे हैं कि जब हम कितना बोलें, तो हमें तो ये समझनी चाहिए कि हम भी कितना बोलें। दोनों बात है, हम दुनियादारी में कितना बोलें, कितना सोचें। और आचार्य देव भी कह रहे हैं कि परमार्थ की बात भी हम व्यवहार से बता रहे हैं। परमार्थ की बात कैसे बता रहे हैं? व्यवहार से बता रहे हैं, तो उसमें भी कितना बोलें। कल बताया था कौन कौन सा संबंध है नयों में, निश्चय व्यवहार में कौन सा संबंध है, ये बात आप लोग को याद होना चाहिए। पूछे निश्चय व्यवहार में, निश्चय व्यवहार में निषेध मतलब हो जाएगा, तो निश्चय व्यवहार पूछ रहे हैं। एक है निषेध, निषेधक। निषेध मतलब जिसका निषेध कर रहे हैं, निषेधक मतलब जो कर रहा है। तो निषेध निषेधक किस में जाएगा? व्यवहार निश्चय में। व्यवहार निश्चय क्यों? क्योंकि व्यवहार है निषेध्य, व्यवहार का निषेध करना है, और करेगा कौन? निश्चय, इसलिए वो निषेधक हो गया। इसलिए व्यवहार निश्चय में है निषेध्य, निषेधक। और निश्चय व्यवहार में कौन सा संबंध है? प्रतिपाद्य, प्रतिपादक। प्रतिपाद्य, प्रतिपादक क्यों? क्योंकि प्रतिपादन जिसका होगा वो प्रतिपाद्य। तो निश्चय कैसा है? प्रतिपादन करने योग्य है, तो निश्चय हो जाएगा प्रतिपाद्य। और प्रतिपादक बोलेंगे वचनों से, वचन होते हैं व्यवहार, बिना वचनों के समझा नहीं सकते, इसलिए बोलना व्यवहार है, तो वो हो जाएगा प्रतिपादक। तो व्यवहार हो जाएगा प्रतिपादक और निश्चय हो जाएगा प्रतिपाद्य। तो वैसे ही यहाँ बोल रहे हैं कि समझाने के लिए तो बोलना पड़ेगा, लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं ये बोलना भी क्या है? व्यवहार है, इसलिए इससे भी बस हो। चर्चा, चर्चा से भी बस हो। अब बनारसी दास जी का छंद एक बार देखते हैं, वो क्या बोलते हैं, देखिए। इसमें देखो एक चीज हमने जीवन अपन ऐसे जीव है, जीवन जो दुर्विकल्प कम से कम हो गए। हाँ। तुमने कपड़ा है, तो मैंने कपड़ा हो, चाहे भोजन हो, चाहे रेब हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे दुनियादारी हो, मतलब ऐसा जीवन जियो कि तुम्हें विकल्पों की झंझट नहीं पड़े, झंझट ना हो, ये बात है। सफेद ले ले तो साल में 1 घंटा बंद इंतजार कर रहे हैं, जो अच्छा लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है, फैशन। अब जे कपड़ा तुम हर एक हफ्ता पहने थे सवेर में, सेम टू सेम, तो कोनो कुछ नहीं कहे। हां, मैं अंदर विकल्प ढूंढे नहीं, मतलब ऐसा ही है कि सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रहे 7 दिन तक यदि अपन, तो कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन यदि वो पीली शर्ट और काला पैंट यदि पहनते रहो, तो कल तुमने यही पहने थे, तो कुर्ता पजामा में नहीं है, वो तो है ही अपनी वेशभूषा। ऐसे करके पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 49वां श्लोक है, उसमें कह रहे हैं कि भैया पर वस्तु के आश्रय से जीव को कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पर वस्तु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता। तो पर वस्तु के निमित्त से, कपड़े आदि पहनने से हमें भाव हो जाएंगे खराब, जैसे आप बोल रहे हैं ना। तो वहाँ ये प्रश्न है कि भैया हो जाएंगे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, और आप बोल रहे हो कि भैया ये कपड़े पहनने से अपने विकल्प बहुत बढ़ते हैं, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। तो वहाँ पर यही दिया कि भैया वास्तव में तो कुछ नहीं करता, लेकिन परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या, परिणाम विशुद्धि के लिए वो भी करना चाहिए। आप एक ही बात की पोषण हो रहा है कि भैया परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या, मतलब परिणामों की विशुद्धि के लिए वह भी करना चाहिए। यानी निमित्त नैमित्तिक संबंध तो होता है, कर्ता कर्म संबंध नहीं होता है, तो उतनी बात है। लेकिन अपन कैसे हैं? अल्प वीर्य वाले हैं, अनंत वीर्य वाले नहीं हैं। अनंत वीर्य वालों में तो इतनी सामर्थ्य है कि पूरी दुनिया को जानेंगे और एक विकल्प खड़ा नहीं होगा, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञानियों को। और अपन अल्प वीर्य वाले हैं, थोड़े में भटकने की गुंजाइश है, तो थोड़ा सा जानते हैं और भटक जाते हैं। इसलिए अपने को तो क्या करना चाहिए? जंजाल से दूर होना चाहिए, यही मार्ग है अपने लिए। क्योंकि 2 ही मार्ग हो सकते हैं, या तो सब चीज़ों को गायब कर दो, या तो सब जान के भी इतनी दम रखो कि हम में दूसरा विकल्प नहीं आएगा, तो वो अनंत वीर्य में होगा। और अभी क्या करें? तो अभी मुनि इसलिए बनते हैं निवृत्ति करने के लिए, ऐसा।
क्लियर है बात। अब बनारसीदास जी कह रहे हैं, उनका एक बार छंद पढ़ेंगे, वही बात है, देखिए। आचार्य कहें जिन वचन को विस्तार, आगम अपार है कहेंगे हम कितनो। क्या बोल रहे हैं? आचार्य जो हैं, आचार्य, वे क्या कह रहे हैं? जिन वचन को विस्तार, ये जिन वचन है ग्रंथ, ये क्या है? जिन वचनों का विस्तार है। तो आचार्य कहें जिन वचन को विस्तार, आगम अपार है कहेंगे हम कितनो। सरल है। बहुत बोले भी सोनमक सूद, चुप भली बोलिए सुवचन, प्रयोजन है जितनो। क्या कह रहे हैं दूसरी लाइन में? बहुत बोली बेसौना मकसूद। मकसूद मतलब होता है हमारा इष्ट, हम क्या चाहते हैं, हमारी इच्छा। तो बहुत बोली बेसौना मकसूद, बहुत बोलने से कुछ इष्ट नहीं है। चुप भली, चुप रहना वह ज़्यादा भला है। और बोलिए सुवचन, प्रयोजन है जितनो, उतना ही बोलो जितना प्रयोजन है। तो बहुत बोले बेसौना मकसूद, चुप भली बोलिए सुवचन, प्रयोजन है जितनो। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि नाना रूप जलप सो नाना विकल्प उठे, ताते जय तो कारज कथन भलो तितनो। नाना रूप जल्प करने के लिए नाना रूप विकल्प करने पड़ते हैं, क्योंकि बिना सोचे कोई कुछ बोल नहीं सकता, बिना विकल्प करे वचन निकल नहीं सकते। यदि आप वचन निकाल रहे हैं मतलब बोल रहे हैं, केवली भगवान के अलावा, जिसकी चर्चा आई थी अपनी, कि उनको मनोयोग है। क्यों है? उपचार से है। क्यों उपचार से है? क्योंकि दुनिया में ऐसा ही चलता है कि जो बोल रहा है मतलब सोच के बोल रहा है। तो भगवान की दिव्य ध्वनि तो खिल रही है, लेकिन वो बिना विकल्पों के खिल रही है, विकल्पों से पार हो गए हैं उनकी बात छोड़ के। इसलिए नाना रूप बोलने से तो नाना प्रकार के विकल्प उठते हैं, इसलिए जितना कारज हो उतना ही कथन भला है। यहाँ पर आचार्य देव ऐसा कह रहे हैं। इसलिए अंतिम पंक्ति में फिर क्या है? सिद्ध परमात्म को अनुभव अभ्यास कीजिए, यही मोक्ष पंथ परमार्थ है इतनो। कि सिद्ध परमात्मा का अनुभव कीजिए, अभ्यास कीजिए। दो शब्द डाले, क्या डाले? पहले तो डाला अनुभव कीजिए, अनुभव यानी वेदन कीजिए वैसा। लेकिन यदि वेदन नहीं हो पा रहा, अंतर्मुख ज़्यादा नहीं टिकेगा, है ना, तो तब तक क्या कीजिए? अभ्यास कीजिए। अभ्यास कीजिए, दो शब्द हैं। अभ्यास में क्या आ जाएगा? ये विकल्प सब आ जाएंगे, चिंतन। लेकिन कौन से विकल्प हैं? बिल्कुल उत्कृष्ट विकल्प हैं कि यदि आत्मानुभूति होगी तो इसी रास्ते से होगी, है ना। तो अभ्यास कीजिए, और अभ्यास करते करते एक दिन अनुभव भी कीजिए। लेकिन पहला शब्द क्या डाला? अनुभव, बाद में अभ्यास। तो करना तो पहले अभ्यास पड़ेगा, बाद में अनुभव होगा। लेकिन प्रमुखता किसकी है? अनुभव की है। अभ्यास भी किस लिए है? अनुभव के लिए है। इसलिए सिद्ध परमात्म को, और सिद्ध परमात्म को मतलब सिद्ध परमेष्ठी की बात नहीं कर रहे हैं। सिद्ध परमेष्ठी समान जो मैं निश्चय से हूँ, द्रव्य स्वभाव से, जो दोनों सेम है, कल बात आई थी कि पर्याय में अंतर है, द्रव्य स्वभाव समान है। तो वैसे मैं जो सिद्ध हूँ, परमात्म हूँ, उसका अनुभव कीजिए, अभ्यास कीजिए। क्यों? क्योंकि यही मोक्ष पंथ, यही मोक्ष पंथ है। वो सब अपन बोलते हैं ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, फिर एक एक दर्शन मतलब क्या, वो बोल रहा है ये भी क्या है? आपके जल्प हैं, विकल्प हैं। इनसे पार जाकर क्या कीजिए? अब तो अनुभव कीजिए, क्योंकि यही मोक्ष पंथ है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये खंड खंड वाला मोक्ष मार्ग नहीं है, एक अखंड की अनुभूति वाला मोक्ष मार्ग है। इसलिए यही मोक्ष पंथ। और अंतिम पद क्या बोल रहे हैं? परमारथ है इतनो, इतनो सो परमारथ है। और बहुत बड़ी बात नहीं है, बात बहुत बड़ी है ना, बिल्कुल सबसे ऊंचे दर्जे की बात है। लेकिन विस्तार इसका और मत दो। क्यों? क्योंकि विस्तार देने से और क्या होता है? विकल्प उठते हैं, इसलिए उसको विस्तार मत दो। यहाँ पर ये बता रहे हैं। अब आप लोगों ने समाचार तो पढ़ा ही है पूरा, तो इसमें एक पीछे एक बहुत प्रसिद्ध इसका कलश है, आप निकाल लीजिए 108 पेज नंबर, 108 पेज नंबर पर 34वां कलश है। ये भी बहुत अच्छा कलश है। देखो वास्तव में कलश मतलब क्या है? कलश मतलब क्या है? दो प्रकार से कलश का मतलब करते हैं ना अपन। बताइए दुनिया में कलश कैसे बोलते भाई? कलश क्या होता है? कलश, कलश एक होता है, और
एक कलश मंदिर पे चढ़ता है, एक कलश में पानी भरा होता है, दोनों प्रकार के कलश होते हैं। तो एक जो पानी भरे वाला कलश है उसका यदि अर्थ हम लें कलश, तो इन कलशों में पूरा सार भरा हुआ है। सार भरा हुआ है मतलब जितना भी आचार्य कुंद देव कह रहे हैं, अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल पानी की तरह सरल कर रहे हैं उसको, बिल्कुल उतर जाए ऐसे। और बहुत अच्छे अनेक प्रकार से, यदि तुमको ना रुचता हो तो अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छी लयों का प्रयोग कर रहे हैं, और सब अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, पूरा बांध के रख दे रहे हैं। और एक कलश का मतलब यदि हम करें कि मंदिर के ऊपर जो चढ़ाया जाएगा, तो हाँ जितनी भी गाथाएं होती हैं उन सबको बांध कर एक सार रूप में बता देती कि हाँ इतनी बात थी, तो वो कलश चढ़ जाता है ना। तो जैसे बिना कलश के मंदिर की शोभा नहीं है, उसी प्रकार एक कलश चढ़ जाते हैं तो बिल्कुल एक आनंद की लहर आती है। जैसे पहले दिन भी चर्चा की थी कि इनको गुनगुनाने से अपना विशेष उपयोग लगता है छद्मस्त जीवों का। तो यहाँ पर इसका मैं पाठ कर रहा हूँ, फिर अपन अर्थ भी देखेंगे। देखिए मालिनी छंद है वही। विरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन स्वयमपि निभृतः सन् पश्य क्षणमासमेकं हृदय सरसि पुंसः पुद्गलाद् भिन्न धाम्नो ननु किमनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धि। यहाँ भी वही बात है, क्या बोल रहे हैं? विरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन। विरम यानी क्या? विरम यानी रुक जाओ। यहाँ क्या शब्द आया? पिछले अपने कलश जो पढ़ रहे हैं अपन, इसको मत भूल जाइए। यहाँ क्या शब्द आया? अलम। क्या आया? अलम। अलम मतलब क्या है? बस है। और यहाँ विरम मतलब क्या है? बस, रुको, स्टॉप। क्या बोला? फिर से उपयोग चला गया था अपना, अब वापस आते हैं। क्या बोला? विरम शब्द आया ना। विरम मतलब क्या? रुको, विराम करो। और यहाँ क्या शब्द आया? अलम। अलम मतलब भी क्या? रुको। किससे रुको? किम परेण। किम यानी क्या, क्या फायदा, किससे? अपरेण, और किससे? अकार्य कोलाहलेन। अकार्य यानी क्या? जिसका कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ क्या है? अकार्य मतलब जिसका कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसे कोलाहल से क्या फायदा? कोलाहल मतलब हल्ला। आचार्य देव हल्ला बोल रहे हैं कि अब और विस्तार क्या है। यहाँ क्या शब्द था? जल्प मतलब बकने से क्या फायदा, फिर कोलाहल चिल्लाने से क्या फायदा, ऐसे शब्द। ये शब्द अपन तो नहीं बोल रहे, आचार्य देव लिख रहे हैं कि चिल्लाने से बकने से क्या फायदा, बोलो। तो यानी इतने प्यार से भी जो जिनवाणी माता, यहाँ से हम भी बोल रहे हैं ना, आचार्य देव इसे भी कह रहे हैं कि क्यों बकने से फायदा। और वो हमसे नहीं कह रहे कि तुम प्रवचन करने आ गए, खुद से कह रहे कि भैया अमृतचंद्र आचार्य खुद से कह रहे क्या लिखे जा रहे हो और क्यों लिखे जा रहे हो। अंत में जाके जब अंतिम कलश लिखेंगे तो वो बोलेंगे मैंने कुछ नहीं किया। किसने कुछ नहीं किया? स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र ने कुछ नहीं किया। स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र का इस ग्रंथ में कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। कौन से अमृतचंद्र का? जो अमृतचंद्र स्वरूप गुप्त हो गए हैं, मतलब उनकी भाषा शैली की हो गया है, उन्होंने खुद के लिए लिखा, अपन बोलेंगे कि हो गए हैं। तो जो स्वरूप गुप्त हो गए उनका कुछ नहीं है, लेकिन जो बाहर में मुनि है वो तो लिख ही रहे हैं, लेकिन लिखते समय भी यही बोल रहे हैं कि भैया अब और कितना लिखें। तो बाहर में व्यवहार में भी बोल रहे हैं और कितना लिखें, और फिर व्यवहार में ही बोल रहे हैं कि जो स्वरूप गुप्त हो गया उससे अब लिखने की जरूरत नहीं है, और कितना लिखें, वो लिख ही नहीं सकता। स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र का कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। तो बोल रहे हैं कि विरम, रुको, क्या फायदा है अपरेण और अकार्यकारी, जिसका कोई फायदा नहीं है, ऐसे कोलाहल करने से क्या फायदा। क्यों? स्वयं अपि, स्वयं में निभृत यानी क्या शब्द नीचे हिंदी देखिए आप लोग, निभृत का दिया निश्चल यानी एक बार जम गए अब नहीं हिल रहे। जैसे क्या कहना चाहिए कि अब जम गए यहीं पे, अब हम नहीं उठ रहे, ये कुर्सी हमारी हो गई, अच्छा हो गई, ये कुर्सी अपनी हो गई, ये पद मेरा है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता। तो ऐसे ही स्वयं अभी निभृता सन यानी होते हुए, क्या करो? पश्य क्षण मास में कम, तुम 6 महीने के लिए एक बार प्रयास करके देखो। 6 महीने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 6 महीना ऐसा समय है कि किसी भी चीज पर यदि हमें श्रद्धा करनी हो तो हो सकती है। जैसे शुरू में होता है ना कि भाई किसी ने शादी की हो तो कहते हैं कि कुछ समय लगता है समझने के लिए। 6 महीने में जितना समझ गए, समझ लो इतनी बुद्धि थी अपने में। अब इससे ज़्यादा यदि नहीं समझ में आ रहा तो सोचो फिर अभी तो कुछ दिक्कत है। एक उदाहरण दिया, वैसे ही किसी भी चीज़ को समझना हो भावात्मक रूप से तो क्या 6 महीना समय अधिक से अधिक है। इतने में समझ जाता है व्यक्ति, कोई भी हो, कितनी भी मंदबुद्धि जीव हो, 6 महीने में समझ जाता है। और नहीं समझे तो और पुरुषार्थ करना चाहिए। तो 6 महीना कोई बंदिश नहीं है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, एक बार छोड़ के तो देखो।
क्योंकि 6 महीने का समय अपनी 70 साल की ज़िंदगी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और 60-70 साल के बाद तो आदमी पूरा फ्री है, तो 6 महीने तो क्या, उसके पास पूरा जितना जीवन आयु बाकी है पूरा है, तो कोई विकल्प ना करे। और आचार्य देव कह रहे हैं कि 6 महीने के लिए तो देखो आपको क्या होगा, आनंद आएगा। अंतिम प्रश्न पूछेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। हृदय सरसी, सरसी मतलब होता है तालाब में। कौन सा तालाब में? हृदय रूपी तालाब में। हृदय रूपी तालाब में क्या होगा? पुंसः, जो आत्मा मैं हूँ, पुरुष हूँ। पुरुष कौन है? मैं, तो मैं पुरुष हूँ, ऐसा पुंसः पुद्गलात् भिन्न धामनो। धामनो मतलब होता है धामनः, धामना मतलब होता है किरण, उजाला। तो मैं कैसा हूँ? पुद्गल से भिन्न एक उजाला हूँ। पुद्गल से भिन्न उजाला हूँ मतलब ये बल्ब CFL वाला उजाला नहीं हूँ। कैसा हूँ? पुद्गल से भिन्न वाला, स्वयं से प्रकाशित होने वाला। इनको तो बटन चाहिए और क्या क्या चाहिए, लेकिन मैं कैसा हूँ? पुद्गल से भिन्न उजाला हूँ। और कैसा हूँ कि जानने में भी ना कोई, जैसे वो एक पंक्ति है सीमंदर पूजन की, प्रतिबिंबित पूरी गेयावली पर चिन्मयता को आँच नहीं। चिन्मयता को आँच नहीं मतलब पूरी दुनिया जानेंगे लेकिन चिन्मयता को आँच नहीं आएगी, यानी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव नहीं छोड़ सकते। केवली भगवान प्रतिबिंबित पूरी गेयावली, गेयावली मतलब जानने रूप जितनी भी चीज़ें सबको लाइन से खड़ा कर दो। गेयावली कि भाई ग्रंथ को जानो, दुनियादारी जानो, मोबाइल जानो, इसको जानो, वो जानो, सब गे हैं, लेकिन सब कैसे हैं? गेयावली एक लाइन में खड़ा कर दिया, और चिन्मयता को आँच नहीं, यानी उनको जानने से हम में कोई फर्क नहीं आया। दुनिया में उच्च व्यक्ति भी कौन माना जाता है? जो अपना काम कितना भी हल्ला हो रहा हो, कितना शोरगुल हो रहा हो, अपना काम फोकस से कर सके, वो है व्यक्ति, तो वो क्वालिटी वाला व्यक्ति होता है। वैसे ही बोल रहा है कि कितने ही गेयावलियाँ हैं, अनंत गे हैं, लेकिन अपन अपने आत्मा से स्थिर नहीं, मतलब निश्चल हो गए। निवृत्त शब्द आया तो हिल नहीं रहे, वैसा यहाँ बता रहे हैं। पुद्गल से भिन्न मेरा कुछ प्रकाश है। इसलिए आचार्य देव अंत में एक पूछ रहे हैं कि भाई आप ऐसा करके देखो, 6 महीने करके देखो, और 6 महीने करने के बाद हमें बताना। ननु, ननु मतलब होता है क्वेश्चन, प्रश्न कर रहे हैं आचार्य देव, क्वेश्चन कर रहे। भाई एक क्वेश्चन है हमारा आपसे, कर लिया आपने 6 महीने, अब क्वेश्चन है किम अनुपलब्धिर भातिर किम च उपलब्धि, कि इससे आत्मा की उपलब्धि हुई कि अनुपलब्धि ही रही। आचार्य ये पूछ रहे हैं कि 6 महीने प्रयत्न करके देखो तो मैं आत्मा मिला कि नहीं मिला। तो इसका उत्तर अपने को चाहिए कि अपन आचार्य देव को रिप्लाई कर सकें, यस हमने देखा, ये चाहिए। आचार्य देव केवल पूछ रहे हैं प्यार से, भैया हुआ कि नहीं हुआ, आपको उपलब्धि हुई कि नहीं हुई। तो इसलिए अपन को उत्तर क्या देना है? हाँ हुई। तो उत्तर देना नहीं है, उत्तर देने योग्य बनना है, ये बात है। उत्तर देने में कोई बात नहीं, बोल तो सब लेते हैं, उस योग्य बन के दिखाना है। दुनिया में भी बोलते हैं कि बोलो मत करके बताओ, तो वैसे ही हाँ नहीं बोलना है, बस करके बताओ, अपने आप लगेगा। इसका बहुत अच्छा यहाँ पद्यानुवाद तो नहीं है, दादा ने इसका बहुत अच्छा पद्यानुवाद किया, अपन गाते हैं एक बार, यहाँ से बोलता हूँ। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, अब तो रुको निज को लको अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंचना। पद्यानुवाद में दादा ने उत्तर दे दिया, क्या दे दिया? आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंचना। आचार्य देव पूछ रहे हैं हुई कि नहीं हुई, और पद्यानुवाद में उत्तर क्या दिया? आत्मा की प्राप्ति होगी, संदेह इसमें रंचना। इतना भी अपन को डाउट नहीं है, क्योंकि डाउट जो होगा तो श्रद्धा का काम बिगड़ जाएगा। इसलिए अपने को तो इसमें थोड़ा भी रंच मात्र भी संदेह नहीं है, यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं। बहुत अच्छा कलश है, मतलब कहें तो हर कलश पर ऐसा मन होता है कि हाँ इसको भी याद कर लो, इसको भी याद कर लो, लेकिन कम से कम क्या होता है कि याद करने का प्रयोजन नहीं है। इसको यदि हम बोले आपने क्या सीखा इस कलश से, तो यदि कलश याद होगा ना तो अपन पंक्तियों को गुनगुनाएंगे और अर्थ बाहर बोलते जाएंगे, ये बात है इसमें। कलश नहीं याद होता तो अपन कम से कम पद्यानुवाद याद कर लें, पद्यानुवाद ग्रुप पर डाल देंगे, उनको अपन गुनगुनाएंगे, तो कहीं भी परिस्थिति में फंसे एक बार बोलो कि रुको, एक बार रुको जस्ट, और एक बार कलश गुनगुना लो अपने मन में, बहुत शांति मिलती है। आप लोग अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, बहुत शांति है इनमें। अब अपन वापस आते हैं, ये कलश क्यों लिया था? क्योंकि जो बात आचार्य देव 244वें कलश में कह रहे हैं वही बात वे शुरू में भी कह आए थे।
जब ग्रंथ पूरा हो रहा है ना तब वो बात कह रहे हैं। और जीवा जीवाधिकार पहला अधिकार है, शुरू ही हुआ था। और उन्होंने तब भी बोला था कि बहुत बोलने से क्या, बहुत बोलने से क्या, और पूरा बोल भी दिया और फिर अंत में बोल रहे हैं बहुत बोलने से क्या। ऐसी शैली यहाँ पर है, इतनी सी बात यहाँ पर है। इसमें प्रश्न वगैरह कुछ है नहीं, अपने को बहुत सरल हो गया, चर्चा काफ़ी हो गई है इसकी। अब अगला कलश देखें, उसके पहले एक बार और बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया तो और अपन पूछ सकते हैं एक बार और, कोई शब्द नहीं आया हो, कुछ भाव नहीं आया हो, क्योंकि बहुत ये मार्मिक कलश हैं और अपने को इनका अर्थ समझना बहुत जरूरी है, होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये कलश था। अब भावार्थ जयचंद जी छाबड़ा इसका क्या लिख रहे हैं कि यहाँ 719 पेज, भावार्थ में पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करना चाहिए। इसका उसका मतलब ये संबंध क्या है जो पिछला कलश बताया, जो ये 34वां बताया अभी, उसका कनेक्शन तो यही है कि आचार्य देव जब देखो जीवा जीव अधिकार शुरू किया, मतलब अलग अलग भाषा में शिक्षा एक है, शिक्षा एक ही है, तो हमें रुक जाओ, हाँ और रुक जा, तो वहाँ वो क्या है ग्रंथ शुरू कर रहे थे ना, और अब यहाँ ग्रंथ पूरा होने आ गया। तो हम तो ये बता रहे, शुरू में भी आचार्य देव यही बोल रहे थे कि भैया बहुत क्यों बोल रहे हैं हम, लिखते समय भी उनको क्या लग रहा है कि ये मैं अपने स्वरूप से भ्रष्ट होकर कुछ काम कर रहा हूँ। आचार्य देव को ऐसा है, ग्रंथ लिखना भी कैसा है, ग्रंथ लिखना कैसा है, स्वरूप से भ्रष्ट हुए ना, ऐसा है वो। और अपन नहीं बोल रहे, वहाँ पर ऐसे ग्रंथों में लिखा है कि भैया उनको ऐसा लगता है कि जैसे किसी मछली को जमीन पर रख दे तो ही कितनी तड़पती है और उसको ऐसी गर्मी लगती है, और अग्नि में डाल दें तो क्या हो जाएगा, छटपटाती कि अपन कब पानी में चले जाएं। तो वैसे ही कह रहे हैं कि छठवें गुणस्थान बहुत ऊंचा गुणस्थान है, लेकिन फिर भी 7वें गुणस्थान की अपेक्षा उनको कैसा लगता है कि हम ये जो बाहर पाल रहे हैं अच्छी बात है, बहुत ऊंची बात है, लेकिन फिर भी अंदर चले जाएं तो और कितनी अच्छी बात होगी, क्योंकि आगे बढ़ने का प्रयोजन है। तो इसलिए वहाँ पर ऐसा कहते हैं। तो दोनों बातें सेम थी, इसलिए अपन वहाँ से कनेक्ट किया था। अब आगे अनुष्टुप छंद है, इदमेकं जगच्चक्षु रक्षयं याति पूर्णताम् विज्ञान घनमानंद मयमध्यक्षतां नयत। यहाँ क्या बोल रहे हैं देखो, बहुत छोटा सा कलश है, अनुष्टुप छंद है, और बहुत इसमें ही वापस उसको कलश कैसे बताया, बिल्कुल सार निचोड़ करके रख दे, वही बात यहाँ बोल रहे हैं। इदम एकम, देखो एकम शब्द पिछले कलश में भी आया था, देख लीजिए कहाँ आया था, दूसरी लाइन की अंतिम जो नित्यम एकहा, यहाँ जो आया, तो यहाँ एकम आया, वहाँ एकहा आया था, लिंग परिवर्तन है, लेकिन देखो एक शब्द आया, हिंदी में पढ़ ले, एक शब्द आया, एक शब्द का प्रयोग आचार्य देव बार बार करेंगे, क्योंकि एक एक ये बोलेंगे, और दूसरा शब्द पीछे में क्या ध्यान दिलाया था जब इनने पूछा अयम, अयम इह मतलब क्या बताया था यहाँ, और यहाँ मतलब पास में, और वहाँ मतलब दूर। तो जो यहाँ शब्द है वो पास का द्योतक है, वैसे ही इदम, इदम यानी यह, यह क्या नीचे भी यही दिया, क्या में प्रकरण, एह का प्रयोग कई जगह होता है। एह मतलब होता है आज, एह मतलब होता है अब, एह मतलब होता है यहाँ, एह मतलब होता है ये भाव, एह लोक का भय जिसे बोलते हैं, तो वहाँ एह लोक का भय मतलब एह मतलब इस भाव में, वर्तमान की बात, तो वर्तमान की बात है, वर्तमान कितना भी मोटा हो सकता है। आप लोग एह बोलते हैं, जैसे कि आप लोगों ने ऋजु सूत्र न्याय पढ़ा होगा, ऋजु सूत्र न्याय, दो प्रकार का ऋजु सूत्र न्याय था, एक सूक्ष्म और एक स्थूल, दो प्रकार का। तो जो वर्तमान पर्याय अभी एक समय की पर्याय है वर्तमान, उसको जो विषय करे वो है सूक्ष्म ऋजु सूत्र न्याय, सूक्ष्म। और जो जैसे एक दिन हो गया, एक घंटा हो गया, या अपना प्रवचन का समय जैसे तो अभी, फिर ये जीवन और ये वर्तमान कितना भी मोटा है तो वर्तमान, लेकिन कितने मोटे हैं एक समय के सामने, स्थूल है, तो उसको जो विषय करे वो स्थूल ऋजु सूत्र न्याय। तो कहने का मतलब है वर्तमान, लेकिन लेंथ का अंतर है, इतनी बात है। तो यहाँ जो इदम बोल रहे हैं, इदम मतलब यही है, इदम और एक है, तो वो बात पीछे भी आ चुकी। तो मैं कैसा हूँ, मैं यही हूँ और एकमात्र हूँ, और कैसा हूँ, अक्षयम जगत चक्षु। अक्षय मतलब क्या होता है, जिसका क्षय ना हो, ना क्षयति इति अक्षत, तो अक्षय हूँ मैं, और कैसा हूँ, जगत चक्षु। जगत चक्षु मतलब जगत को जानने वाला, जगत को जानने के लिए चक्षु मात्र हूँ,
320वीं गाथा है, उसमें भी आया दिट्ठी जहे वृणाणम। क्या आया? ज्ञान कैसा है? दृष्टि के समान है। दृष्टि यानी आंख के समान है। मतलब ज्ञान बता दिया। हाँ, ज्ञान केवल जानने वाला है। हाथ के जैसा नहीं है ज्ञान, पाँव के जैसा नहीं है ज्ञान, आंख के समान। दृष्टि, दृष्टि के समान है ज्ञान। कैसा है? केवल अकारक है, अवेदक है, यानी कुछ कर नहीं सकता, कुछ भोग नहीं सकता। गाथा मूल एक बार 320वीं गाथा है, पेज नंबर 578 निकाल सकते हैं। गाथा 320 पेज नंबर 578 देखिए क्या आया? दिट्ठी निकाल लो पहले। 578 भाई। दिट्ठी सब मिल गया सभी को? क्या लिखा? दिट्ठी जहे वृणाणम अकारयम तह अवेदयम चेव जाणदीय बंध मोकम कमुदयम निर्जरम चेव। कितनी मतलब देखिए, दिट्ठी के समान है ज्ञान, दृष्टि के समान है, क्योंकि हाथ होगा तो कुछ करेगा, पाँव होगा तो दौड़ लगाएगा, लेकिन आँख होगी तो जानेगी। अभी भी मैं बोल रहा हूँ ना, प्रवचन कर रहे, बहुत कुछ कर रहे, हाथ चला रहे तो हाथ चला रहे, वचन है तो बोल रहे, लेकिन आँख क्या कर रही है? अभी भी आँख अभी भी क्या कर रही है? जान, सिर्फ देख रही है वो, उसका काम कुछ दूसरा नहीं है। वैसे ज्ञान अपन दुनियादारी के काम कर रहे हैं, योगों में प्रवृत्ति हो रही है, योगों में प्रवृत्ति हो रही है, चारित्र गुण का विपरीत परिणाम चल रहा है, लेकिन ज्ञान गुण केवल जानने का काम कर रहा है। दो प्रकार का ज्ञान होता है, कौन कौन सा? औदय का ज्ञान और छायोपशमय का ज्ञान। आप लोग ने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है, उसमें छायोपशमय भाव का सूत्र क्या है? ज्ञान भोगोपभोग, ये तो कौन सा है? ये तो छाया का ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धय चतुस्त्रित्री पंचभेदा सम्यक चारित्र संयमा से, तो उसमें ज्ञान आया, तो ये छायोपशमिक भाव बताया इसे। और जब अपन जाओ औदैक भाव के सूत्र पर, तो उसमें आता है गति, कषाय, लिंग, मिथ्या, दर्शनाज्ञान। यहाँ भी अज्ञान आया और वहाँ भी आया ज्ञान दर्शन, दोनों जगह अज्ञान शब्द आया। दोनों में क्या अंतर है? एक छायोपशमिक है, एक औदैक है। जो कर्म के उदय से हो वो औदय, और क्षयोपशम से क्षयोपशमिक। लेकिन अध्यात्म में कैसा अर्थ लगाते हैं कि भैया अपने को केवल ज्ञान नहीं है, तो जिसको केवल ज्ञान नहीं है, अपने से लेकर कुंद आचार्य तक, घबराने की बात नहीं है। वो कैसे अज्ञानी है? औदयिक अज्ञानी है। औदय ज्ञानी केवल ज्ञान नहीं है, छदमस्त है, सो अज्ञानी है, क्योंकि उदय से हो रहा। ज्ञानावरण का उतना क्षयोपशम, उतना उदय है, तो अपने को उतना ज्ञान नहीं हो रहा। लेकिन और कुंद आचार्य तक नहीं, जो गौतम गणधर भी थे मुनि अवस्था में, वहां तक भी जाना, जिनको पूरा द्वादशांग का ज्ञान था, वो भी क्या में जाएंगे? औदयिक का ज्ञान में, पूर्ण ज्ञान नहीं तो। लेकिन जिसको शिवभूति मुनिराज को कितना ज्ञान था? तुष और मास बस इतना अलग अलग जानते थे, इतना ज्ञान हो और इतना सा बस ज्ञान है, लेकिन उनको सम्यक दर्शन था, तो वो औदय का ज्ञानी तो है ही, लेकिन छायोपशमय का ज्ञानी नहीं है। छायोपशमय ज्ञानी श्रद्धा के कारण जो ज्ञान का नाम पड़ता है, श्रद्धा सम्यक होती है तो ज्ञान क्या होता है? ज्ञान कहलाता है, और श्रद्धा मिथ्या होती तो ज्ञान अज्ञान कहलाता है। तो जो श्रद्धा के कारण जिसमें रिफ्लेक्शन आए वो ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान अथवा अज्ञान होता है, और जो केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है अपने को, उसके कारण जो वो औदय। तो औदय का ज्ञान तो अपन सबको है, लेकिन अपन को क्या कर सकते हैं? अपन क्षयोपशमिक ज्ञान को ज्ञान में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आँख तो केवल जानने का काम करेगी, तो अपन वो जानना, पूरे को जानने की बात नहीं है, केवल जानते रहने की बात यहाँ पर है। तो दिट्ठी जहे वृणाणम अकारयम, अकारयम यानी अकर्ता है, तह यानी और कैसी है? अवेदयम, जो कर नहीं सकता वो भोगेगा कैसे? जो करेगा नहीं, जो बनाएगा नहीं, वो खाएगा कैसे? जो खरीदेगा नहीं वो पहनेगा कैसे? उसी प्रकार जो करेगा नहीं वह भोगेगा कैसे? इसलिए भाई ज्ञान तो है जो वो अकारक है, अवेदक है। और कैसा है? भी आपने नास्ती तो बता दी कि करता नहीं है, भोगता नहीं है कैसा? तो पहला बोला जानदी, जानता है। किसको जानता है? भैया अच्छी अच्छी चीजों को जानता होगा, अच्छा जानो, शुभ बोलो, नहीं। बंध मोक्षम, बंध होगा तो जानेंगे, मोक्ष होगा तो जानेंगे, और बीच में जो आने वाले कमुदयम, कर्म के उदय होंगे तो जानेंगे, निर्जरम, निर्जरा होगी तो जानेंगे, चेव, कुछ भी हो और लगा लेना, बीच में रह गए ना आश्रय बंध संबंध निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप,
और जितने तत्व अपने को आते हो, 7 आते हो, 9 आते हो, असंख्यात तत्व होते हैं, अनंत द्रव्य होते हैं, जितने भी होंगे सबको केवल क्या करेगा, जान दी माने हमारे बंदों को कुछ भी हो जमा नहीं हो, तो भी जाना मोक्ष को भी जान रहे। तो अपन को इसमें वो स्वच्छंद होने की बात नहीं है, अपने को सचेत होने की बात है। अपनी महिमा आ रही ना इसमें, ना खलु समय सारात उत्तरम किंचित अस्ति। बंद हो गया तो मैं छोटा हो गया, ऐसा नहीं है। मोक्ष हो गया तो मैं बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। सीधी बात बोल दी ना, समय सार से ऊंचा कुछ नहीं है। तो अब बंद हो तो भी समय सार हूँ, मोक्ष हो तो भी समय सार हूँ, इससे ऊंची कोई बात है नहीं। इतनी सी बात यहाँ बोल रहे हैं। इसकी टीका आप लोग पढ़ लेना यदि और विस्तार से जानना हो, वही बात स्पष्ट है। तो मैं तो कैसा हूँ, वापस आ जाइए 719 पेज पर। पेज पलटे ना तो एक छेपक लगा के पलटे अपन, तो अपन को वापस आने में बहुत ईजी रहता है, और इसमें है भी सुविधा अपने पास। तो मैं कैसा हूँ, जगत चक्षु हूँ, और कैसा हूँ, अक्षय। अक्षय यानी भैया दो चीज़ें होती है, एक होती इरेजर, देखो एक इरेजर होती है और एक होता है शॉर्पनर, अथवा ऐसे ले लो, एक होता है मार्कर और एक होता है डस्टर। मार्कर कैसा है, मार्कर को यूज़ करो तो घुरता है। कैसा होता है, घुरता है, यानी खत्म होता है। जिसे घुरता अपन देसी भाषा में कहते हैं, खत्म होता है। इरेजर खत्म होती है, लेकिन शॉर्पनर को छीलते रहो, कितनी पेंसिल छील लो, वो अपना बना हुआ है, वो कहीं खत्म नहीं होता। तो वैसे ही ज्ञान अपना कैसा है, शॉर्पनर जैसा है, इरेजर जैसा नहीं है कि भाई यूज़ कर लिया और खत्म हो गई। कैसा है, तो कितने यूज़ करो क्या है, वो खत्म नहीं हुआ। अक्षय है, अनंत भंडार है। तो अक्षय याति पूर्णताम, ऐसा ज्ञान, याति मतलब प्राप्त करता है, जाता है। कहाँ जाता है, पूर्णता को जाता है। कब जाता है, वो दूसरी लाइन में बात आई। कब जाएगा, विज्ञान घन आनंद, विज्ञान घनम आनंदम अध्यक्षताम नयत। नयत यानी करते हुए, क्या करते हुए, विज्ञान घन आनंद की अध्यक्षता करते हुए। अध्यक्ष यानी क्या होता है, अध्यक्ष कौन होता है, कौन है भैया फुटेरा का, वो गोष्ठी का अध्यक्ष सब है। अध्यक्ष मतलब क्या होता है, अध्यक्ष मतलब होता है अधि और अक्ष। अधि यानी सामने से, और अक्ष यानी जान सके। अध्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रति अक्ष, जो यहाँ खड़ा है, और अक्ष यानी जान रहा है, बस दूसरा काम नहीं। अध्यक्ष, दुनिया में भी ऐसा होता है। अध्यक्ष किसे बनाते हैं बताइए, अध्यक्ष और निर्णायक में क्या अंतर है। तो अध्यक्ष है वो शांति से बैठा रहता है, और निर्णायक क्या करता है, निर्णायक को बहुत रहता है, इसको इतने मार्क्स दे दो, इसको ये कर दो, आगे पीछे कर दो। निर्णायक को बहुत झंझट रहती है। और अध्यक्ष को क्या रहता है, भैया जो इनने निर्णय बनाया इसमें ये फर्स्ट आ गए, ये सेकंड आ गए, खत्म। एक जानने वाले, एक करने वाले। और निर्णायक को बहुत रहता है, ऐसे करें ऐसे करें। अध्यक्ष को क्या होता है, शांति। दुनिया में अध्यक्ष भी किसको बनाते हैं, जो आदमी पटर पटर बीच बीच में उंगली करता है उसको अध्यक्ष नहीं बनाते। अध्यक्ष की आज्ञा से कोई काम होता है ना, तो एंड में पास करवाना है कुछ। जैसे एक प्रधानमंत्री होता है और एक क्या होता है, राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री करता रहेगा, यहाँ वहाँ की अकल लगाता रहेगा, और अंत में क्या होगा, बिल पास करवाओ, और अंत में जाके वो एक प्रधानमंत्री को उसमें क्या करना है, साइन करना है। किसको, राष्ट्रपति को। वो साइन करेगा, उसको दूसरा काम नहीं, बस एक साइन करना है। तो वैसे ही जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, अध्यक्ष यानी बस जानने वाला, उसको दूसरा और कोई काम नहीं। लेकिन निर्णायक को बहुत ऐसा रहता है। तो वैसे ही अपन कैसे हैं, अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं, अब यहाँ बोल रहे हैं कि तुम जानने वाले तो हो। 320 गाथा में क्या बोला, बंध मोक्ष सबको जानने वाले हो। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, केवल विज्ञान घन के आनंद की अध्यक्षता करो। अध्यक्ष तो भाई कोई कहेगा ना आपको हमारे यहाँ पधारना है, तो अपन के पास ऑप्शन है, अपन बोल सकते हैं नहीं अभी हमारा दूसरा कार्यक्रम है, अथवा हम आ जाएंगे, दोनों बातें हैं। तो अध्यक्ष यदि खुद से बन रहे हो ना, तो खुद से अध्यक्ष तो भैया आप किसके बनो, विज्ञान घन आनंद के। लेकिन जानने में और दूसरी बातें आएंगी कि नहीं आएंगी, तो उनके भी अध्यक्ष बन जाना। लेकिन खुद की तरफ से जो परमिशन दे रहे हैं ना अपन, उसमें केवल विज्ञान घन आनंद के ही अध्यक्ष बनो, यहाँ ऐसा बोल रहे हैं। तो एक बार और पुनः पाठ करिए, अपन सब मिलके करते हैं। इदमेकं जगच्चक्षु रक्षयं याति पूर्णतां, विज्ञान घनमानंद मयमध्यक्षतां नयत्। बहुत सरल है, कितनी अच्छी इसमें बात निकल कर आ रही है। इसी कलश की चर्चा अपन और करेंगे, और इसके बाद 414वीं गाथा जो चल रही है, इस कलश के बाद अमृतचंद्र आचार्य की टीका 414वीं गाथा पर पूरी हो जाएगी। इसके बाद फिर जयसेन आचार्य की जो टीका है उसको अपन कल से देखेंगे, और इस कलश को भी दोबारा, और इसमें जो चर्चा बाकी है वह करेंगे। अभी ग्रंथ बंद मत कीजिए, पेज नंबर निकालिए 718, और इसका पाठ कीजिए। इसका सहजानंदी की जगह इसका पाठ करना है, कल ऐसा बताया था, है ना। 244
कलश का हम पाठ करेंगे प्रतिदिन। किसकी जगह पर? जो हम सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी बोलते हैं उसकी जगह पर। प्रारंभ करते हैं। वही जो था कल जैसे पढ़ा 244 सात। अलमल मति जल्पै दुर्विकल्पै रनल्पै रयमीय परमार्थश्चेत्यतां नित्यमेक स्वरस विसर पूर्ण ज्ञान विस्फूर्ति मात्रा न खलु समय सारात् उत्तरं किंचिदस्ति। बोले तो संग जिनवाणी माता की जय। खालसा निवाणी जय हो। महाविजय